27 आएगा। तो 27 का पढ़ना याद रखना है, ठीक है। अगला मैं सीखा हमने क्या, अपोजिट। क्या सीख लिया गया, अपोजिट। अपोजिट में गाली को तो हटा, वो तो केवल पढ़ाने की पर्पज से होती है, सीखने बाकी काम क्या है। किसी भी अपोजिट लेटर के पेयर पर कितना आता है, 27। कितना आता है, 27। और अगर आपने इसको लिख लिया तो बड़ा काम तो हो जाएगा। क्यों, इसके फायदे क्या है। जैसे मैंने बोला ई कितने पे आता है भाई, 5। तो इसका अपोजिट समझ में आ जाएगा, कितने पे आएगा, 22 पे। कितने पे आ जाएगा, 22। तो ये भी अपोजिट को याद करने में बड़ी हेल्प करता है। जैसे जे 10 पे आता है, कितने पे आता है, तो मुझे ये तो पता है कि उसका अपोजिट कितने नंबर पे आएगा, 17 नंबर पे। कितने पे आएगा, 17 नंबर पे आएगा। अब 17 पे बोले में क्यू है। ऐसे मैंने बोला आर कितने पे आता है, 18 पे आता है। कितने पे आता है, 18। तो आर का 18 का अपोजिट क्या आएगा, 9 जाएगा, 9 पे कौन आता है, आई। ऐसे मैंने बोला T20 है, T तो 20 है, 20 पे आएगा तो अपोजिट कौन आएगा, 7 नंबर। 7 नंबर कौन आता है, जी। क्लियर है क्या। तो 27 का पढ़ना याद करो, बड़े काम का है, ठीक है। कहानी जो आजाद वो दूध वाला दही वाला वो आप करते रहोगे लाइफ में, पर काम में क्या होगा, यहाँ पर भी 27 का पढ़ना काम का है और यहाँ पर भी क्या पढ़ना काम का है, 27 का। एक और बड़ी चीज है, अगर आपको अपोजिट लेटर समझ में आ जाते हैं तो एक और चीज समझ में आ जाएगी, और वो क्या है, लेफ्ट और राइट का मान। किसका मान है, लेफ्ट और राइट का मान। जैसे मैंने आपको बोला एच लेफ्ट से कितना है, आर। एच लेफ्ट से कितना है, आर। तो राइट से उसका अपोजिट कौन है, एस। वो भी 8 नंबर पे ही है। वो भी कितने नंबर पे है, 8 नंबर पे ही है। कहां से, राइट से। जैसे बोला गया एल, एल लेफ्ट से कितना, अरे एल लेफ्ट से कितना, 12। एल का अपोजिट कौन, ओ। राइट से कितना है, 12। तो अगर आपको अपोजिट का पेज याद रहता है तो लेफ्ट राइट तो आपको वैसे ही मिल जाएगा। जैसे लेफ्ट से 20 नंबर पे टी है, लेफ्ट से 20 नंबर पे कौन है, टी है। तो राइट से 20 नंबर पे जी है, कौन है, तो लेफ्ट याद हो जाए तो राइट तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। इस पेयर से वो भी आपके एक घर पर मिल जाती है। तो लेफ्ट राइट समझ में आ गया क्या, अरे हमारा अपोजिट समझ में आ गया क्या, क्लियर है, दोनों चीज समझ में आ गई। अब आते हैं थर्ड थिंग, दैट इज नोन एज साइक्लिक यूज। चक्रीय प्रयोग क्या है, उसको पानी पिला दे, ये बात जाएगा घर में इसको, ये दो ऐसे किसी की फिजिकल एफिशिएंसी पे कभी भी क्वेश्चन मार्क मत लगाया जाओ, ठीक है। कि भौतिकता क्या है कि शरीर की बनावट कैसी है ना, उस पे उसके जैसे मानो अकाउंट है या बीमारी, उस पे कभी भी ऐसे मत करो, ठीक है। उससे कल को मेरे लिए पूछ जाए, कल को आपने मुझे पता नहीं, कल को हमारे वो एक दिन मेडिकल एक बार टीचर क्या चढ़ रहे थे, चढ़ते चढ़ते गलती से ऊपर क्यों आ गया, समझ बात है। जैसे मैं देख नहीं ना चढ़ गया उसको पोडियम पे, वो पोडियम इतना ऊपर है, अगर मैं भी चढ़ता हूँ तो विचार करके चढ़ते। सोचो सनी फर्नांडिस का नाम सुना है, 1000 क्लास 1000 बच्चों की क्लास है, अब वो पोडियम इतना ऊपर है, मतलब मैं भी चढ़ूंगा तो उसमें इतना पैर ऊपर करने के बाद वापस से किसी बच्चे की हेल्प लेके चलता हूँ। सोचो अब टीचर की लंबाई छोटी है, चढ़ते चढ़ते गिर गए भाई, कितने बेहोश लगी चोट, अब क्या हो जाएगा टीचर के लिए, तो 1000 बच्चों के सामने गिर जाता है तो फिजिकल एफिशिएंसी तो नहीं है ना। बाकी मजाक खूब कर लो, खूब करा लो, मजाक में कोई दिक्कत नहीं है, और उस बच्चे को दिक्कत है तो होगी, आपको भी तो दिक्कत परसों सबको दी, कौन बना मेरा बताओ, मैं बता देता हूँ कि परसों नरसों तुम भी धक्की मार रहा था। अच्छा वापस आते हैं तो लास्ट पॉइंट सीखते हैं, और वह कौन सा, साइक्लिक यूज। तो ऐसा नहीं है कहीं भी किसी को मिल जाती भाई, मैं भी कई बार बाइक से नीचे जाता हूँ, बहुत बार होता है ऐसा चल रहा है, और तो कुछ नहीं तो चलते चलते गिर गए, खड्डे में चलते तो अभी बारिश की थी मैं, तो हमने क्या समझा भाई रोड तो फ्लैट ही पहले क्या देता हूँ, और अभी कोई अचानक से 2 दिन पहले गड्ढा बना था, मैं रात को वॉक कर रहा था, गिरा ये क्या पैरी हुआ है तो एकदम से अरे क्या होगा गिर जाते हैं 50 किलो। तो ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं आएगा लाइफ में, बस ध्यान रखना करो कि आप सही हो ना, चक्रीय प्रयोग की बात करें। और बस निवेदन बेटा 2 बजे तक मत चलाया करो फोन, निवेदन है कि 2 बजे तक मत चलाया करो, 1-1:30 बजे 1:59 पे बंद कर सकते हो, पता है ना। लिख लो ये ए है तो ये क्या आएगा बी, ये क्या आएगा सी, ये क्या आएगा डी, आगे क्या होगा एफ, पहले क्या था जेड, उससे पहले क्या था वाई, उससे पहले क्या था, उससे पहले आवाज ही खत्म है इनकी, तो उससे पहले
अब ये सब इनको उससे पहले क्या था बी, उससे पहले और एक चक्कर मानते हैं। क्या मानते हैं इसको? एक चक्कर बना सकता है, चक्कर या साइकिल बोलते हैं। अब इस चक्कर का प्रयोग क्या है? तो अगर लेटर कम पड़ जाए तो मैं बढ़ा दूंगा और अगर ज्यादा हो जाए तो मैं कम कर दूंगा। इसका उपयोग कहां पर आता है? तो मैंने बोला भी था कि ये एक्चुअली मैंने नाम दे रखा है, बाकी इसको बोलते हैं ऐड करके आगे जाना और लेस करके पीछे आना, ठीक है। और ये ऐड और लेस ही है, बाकी के चार चक्रों में यही काम बचा है। कोडिंग डिकोडिंग में जोड़ते हो घटाते हो, ठीक है, एनालॉजी में जोड़ते घटाते हो, क्लासिफिकेशन में जोड़ते घटाते हो, सीरीज में भी जोड़ते और घटाते हो। लेटर्स का यही यूज है, या तो जोड़ोगे या घटाओगे या अपोजिट काम में ले लोगे, बस। इससे ज्यादा कोई काम ही नहीं है। चाहे कोडिंग डिकोडिंग का है, एनालॉजी है, सीरीज है, कोई भी चक्र है, ये पॉइंट है या फिर अपोजिट का पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और प्लेस के हिसाब से स्पीड ज्यादा है कम हो सकती है, ठीक है। तो पहले सीखते हैं ऐड करना। क्या करना सीख रहे हैं? जोड़ करके नया लेटर लाना। आपके पास में एच है, कितने नंबर पे आएगा? 8 पे आएगा। मैंने बोला इसमें 15 जोड़ने हैं, कितने जोड़ने हैं? 15 ऐड करने हैं। बताओ 8 में 15 जोड़े तो कितना आएगा? इन दोनों को जोड़ना है, इसको नहीं बोलना। 8 और 15 कितना तो आता ही आपको। और 23 में कौन सा लेटर आता है? अरे कौन सा आएगा? आपके पास है बी और बी पे 20 जोड़ने हैं, कितने जोड़ने हैं? बी कितने पे आता है? 2 और 20 कितने होंगे? 22 में कौन आएगा? बी आ गया। एक लेटर आपके पास में आर, और आर का आपको जोड़ने थे कितने? 5। कितने जोड़ने हैं? 5। आर कितने पे आता है? 18। 18 और 5 कितना आ गया? 20 में कौन आ जाएगा? बताओ कोई समस्या है क्या? अगर मान छोटा है तो आप बड़ी क्लास से जोड़ देते हो, ठीक है, और आगे का लेटर भी निकाल लेते हो। आज के बाद काउंट नहीं करेंगे, जैसे एम एन ओ पी क्यू आर एस टी ऐसे गिनते हो ना, नहीं गिनोगे, ठीक है, लिख के भी नहीं रखोगे, आपको मानसिक रूप से करने हैं। जैसे अब मैंने बोला कि आपके पास में अगर टी है, कितना है? टी कितने पे आएगा? अगर मैं 15 जोड़ना चाहता हूं तो क्या आएगा? बताओ, आप तो जोड़ो। 20 और 15 और 20 और 15 35। लेटर कितने अपने पास में? 26। कितना ज्यादा हो गया? 9 पे कौन आता है? समझ में आ गई? ठीक है, मैंने आपको बोला कि लेटर आपके पास में आर, कौन सा है? आर। कितने पे आता है? 18। मैंने 20 जोड़ने हैं, 18 में से 20 जोड़े कितना आएगा? 36। लेटर कितने थे? अरे कितना आएगा? 38। कितना आएगा? 38। लेटर कितने थे? 26। घटा दो, कितने बच गए? कौन आएगा? समझ में आ गई कहानी? तो जोड़ने के नाम पे गिनने की आवश्यकता है ही नहीं आपको, ठीक है, जोड़ने के नाम पे कोई गिनने एलएमएनओपी क्यूआरएसटी करने की आवश्यकता है ही नहीं है। सीधा सीधा उठाओ लिख दो। ऐसे मान लो आपके पास में x है, x कितने पे आता है? 24। मान लो 5 जोड़ दे दे, 24 और 5 कितना हो गया? 29। कितना लिखोगे? क्या आएगा? तो ऐड करके आगे के लेटर निकालना बड़ा आसान सी कार्य है, कर पाओगे क्या? लिख लो। दिस इज कॉल्ड एज साइक्लिक यूज ऑफ लेटर। अक्षरों का चक्रीय प्रयोग है। जोड़ने हैं 10 जोड़ने हैं और आगे के 6 लेटर निकालने भाई। जैसे मैं समझा रहा हूँ सीखे। आई है, जितने भी नंबर बताता मैं नहीं बता रहा। आई में 10 जोड़ने पर जो लेटर आएगा वो लिखना है, और वो जो लेटर आएगा उसमें भी 10 ही जोड़ने हैं, तो कौन सा लेटर आएगा वो लिखना है, और जो लेटर आएगा उसमें भी 10 ही जोड़ने हैं। और ऐसे आपको 6 लेटर निकालने हैं। आगे निकालिए। 10 कितना होता है? 19। 19 और 10 कितना होता है? 29। 29 का मतलब कितना आएगा? 3। 3 में 10 जोड़ेंगे तो 13, फिर 23, फिर कितना आएगा? 33। 33 का मतलब क्या आएगा? 7। 7 में 10 जोड़े तो 17। अब लिखते जाओ, ये आएगा एस। अब 19 पे कौन आता है? एस। 3 पे 13 पे 20 पे जी, 7 पे और 17 पे क्या आएगा? बड़े प्यार से क्या तो गिनते ही हो जाओगे, एल भी करते ही रह जाओगे, नहीं बनेगा। मान लो लेटर आपके पास में आ गया डी। कितना आ गया? डी। और इसमें आपको जोड़ने थे 15 लेटर। कितने जोड़ने हैं? 15। निकालो 6 लेटर है 8 में 15 जोड़ेंगे तो 23। 23 का मतलब होता है डब्ल्यू। फिर 23 में भी 15 जोड़ेंगे तो 38, मतलब होगा 12। 12 में फिर से 15 जोड़ेंगे तो 27, मतलब होगा 1। 1 में 15 जोड़ेंगे तो 16, मतलब होता है 3। और 16 में 15 जोड़ेंगे तो 31, मतलब होता है 5। 5 का मतलब होता है 3। सारे के सारे लेटर ऐसे निकालने हैं। जब भी आपको लेटर्स को काम में लेने को पड़े तो
इसी तरीके से कॉम्बिनेटरी लेना है। बोर्ड पे आओ वापस। ये हो गया 4, क्या हो गया था 4, 4 15 होता है 19, 19 का मतलब होता है S, 15 23 का मतलब होता है W, फिर 15 जोड़ेंगे तो 38 का मतलब होता है 12 मतलब हुआ L, L मतलब 15 जोड़ेंगे तो 27 का मतलब होता है A मतलब A, और 15 जोड़ेंगे तो 16 मतलब P, ये बना S H W L A P। क्लियर है? ये तो हो गया बड़ा बड़ा मान, आज तक तो 10 से ऊपर गए ही नहीं है ना, 6 7 5 के काम हो जाएगा। आप 15 20 में जोड़ने की क्वालिटी रखते हैं। अगर मैं ये क्वेश्चन तो 3 जोड़ना है तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 5 जोड़ना है तो करोगे नहीं करोगे? 7 जोड़ना तो हो जाएगा क्या? एक और लेटर लिख लो, चलो आपके पास है x, 24 नंबर पे आता है 7 जोड़ने हैं, फटाफट से 1 2 3 4 5 6 लेटर निकाल लो। x में अगर 7 जोड़ने को बोला गया तो कौन से लेटर आएंगे? अरे बात सुनिए, 24 लिख रखा है, बोल में देखा तो करो। 24 में 7 जोड़ेंगे तो मैं देख रहा हूँ, 5 और 7 12, 12 का मतलब L है, 7 और 12 19 मतलब ऐसा आएगा, फिर आ गया 26, क्या आ गया Z आएगा, फिर 7 जोड़ेंगे। अच्छा ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है 0 भी आएगा, जब घटाने जाएंगे तो 0 आएगा, तो 0 का मतलब Z माना जाएगा। ठीक है, आगे आप बढ़े तो ये हो गया 7 और ये हो गया 14, मतलब कौन आएगा G और N, क्या आ गया G और N। अगर ये आपने ध्यान से सीख लिया है तो आपके प्लस करना आपको समझ में आ गया। अब उल्टा पड़ता है, क्या करना लेस करना, क्या करना है लेस करना। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन मैंने समझा दिए ये वास्तविकता में थोड़ा सा ध्यान से देखो तो समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन किसके हैं? सीरीज के क्वेश्चन है। किसके क्वेश्चन है? सीरीज के क्वेश्चन है।